गुड मॉर्निंग क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 बैंकों की कार्यप्रणाली तथा निधि स्रोत। बैंकों की कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के 5 साधन होते हैं। अंश पूंजी है, जमा निक्षेप है, ऋण है, आरक्षित ऋणी है और साख का निर्माण। ये हमारे कार्यशील पूंजी के 5 साधन हैं। तो 1 बाय 1 हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अंश पूंजी, तो अंश पूंजी को शेयर कैपिटल कहते हैं। आधुनिक बैंकों का संगठन मिश्रित पूंजी कंपनी प्रणाली के आधार पर किया जाता है। मिश्रित मतलब मिली जुली होती हैं, इसलिए इसको मिश्रित पूंजी वाले बैंक भी कहा जाता है। इन बैंकों की प्रारंभिक पूंजी अंशों को बेचकर प्राप्त की जाती है। सर्वप्रथम बैंक के जो संचालक होते हैं यह निश्चित करते हैं कि बैंकों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए कुल कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। ये बैंक द्वारा पूंजी एकत्रित करने की अधिकतम सीमा होती है। इसे अधिकृत पूंजी कहा जाता है। बैंकों की इस अधिकृत पूंजी को सामान्य मूल्य वाले छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है या अंशों में बांट दिया जाता है तथा उनकी एक निश्चित मात्रा बाजार में जनता को खरीदने के लिए प्रस्तुत की जाती है। अंशों की बिक्री के लिए समाचार पत्र तथा विज्ञापन दिए जाते हैं। जितनी धनराशि के अंश जनता को बेचने के लिए जारी किए जाते हैं उन्हें निर्गमित पूंजी कहा जाता है। अब है हमारा सेकंड, जमा या निक्षेप। बैंक की पूंजी का सबसे बड़ा भाग जमा द्वारा प्राप्त किया जाता है। बैंक का प्रारंभिक कार्य जनसाधारण से बचतों को जमा के रूप में एकत्रित करना होता है। व्यक्ति अपनी बचत को कुछ निश्चित शर्तों पर बैंकों में जमा करते हैं, जिसे वे आवश्यकता के समय उन शर्तों के अनुसार निकाल सकते हैं। बैंकों में जमा रकम सुरक्षित भी रहती है और उस पर ब्याज भी प्राप्त होता है। तो बैंकों में निम्न प्रकार के खाते खोले जैसे चालू खाता है, सावधि खाता, बचत खाता, गुल्लक खाता, आवर्तित खाता। तो इस प्रकार के खाते खोले जाते हैं जिसमें व्यक्ति अपने पैसों को जमा करता है और उन पर ब्याज प्राप्त करता है। ब्याज भी अलग अलग होते हैं खातों में सभी प्रकार के। अब पढ़ेंगे हम ऋण। सामान्य दशाओं में बैंक अपने कार्य अंश पूंजी तथा जमा पूंजी द्वारा ही चला लेते हैं, लेकिन असाधारण दशाओं में संकट के समय मतलब बैंक देश के केंद्रीय बैंकों, स्टेट बैंक व अन्य बैंकों से प्रत्यक्ष ऋण लेकर अपना कार्यशील पूंजी में वृद्धि करते हैं। जब किसी बैंक में जमाकर्ता एक ही समय में प्राय मात्रा को अपनी जमा निकालने के लिए प्रारंभ करते हैं तो बैंक के पास नकद कोष का अभाव हो जाता, मतलब कमी हो जाती है। ऐसी व्यवस्था में बैंकों को ऋण लेकर उसकी कमी को पूरा करना पड़ता है। व्यापारिक बैंक आकर्षित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने सहयोगी बैंकों से ऋण लेते हैं। ये ऋण याचना राशि कहलाते हैं। इन ऋणों पर ब्याज की दर मांग के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार के ऋणों के लिए किसी भी धरोहर की आवश्यकता नहीं होती। ये ऋण संकट काल की समाप्ति पर लौटा दिए जाते हैं। अब है नेक्स्ट, सुरक्षित कोष। आधुनिक व्यवसाय बैंकों की पूंजी प्राप्त करने का एक अन्य साधन उनकी सुरक्षित कोष से है। बैंक द्वारा अपने लाभ का कुछ भाग सुरक्षित कोष के रूप में संचय कर लिया जाता है तथा शेष भाग बैंक अंशधारियों में से लाभांश के रूप में बांट दिया जाता है। इससे बैंकों की पूंजी में वृद्धि होती है और बैंक की साख में भी वृद्धि होती है। बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों के लिए अपने लाभ में से सुरक्षित कोष का निर्माण करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इनकी सफलता जनता के विश्वास पर निर्भर करती है। साख निर्माण। साख का निर्माण करना व्यवसाय बैंकों का एक प्रमुख कार्य होता है। बैंकों की पूंजी एक बहुत बड़े भाग में मिलती है। बैंक केवल जनता से साख खरीद कर ही उससे उधार नहीं देता, वरन स्वयं साख का निर्माण भी करता है तथा इससे उधार देकर लाभ भी कमाता है। आधुनिक बैंकों के लाभ का प्रमुख साधन साख को उधार देना होता है। बैंक द्वारा साख का सृजन
पूंजी प्राप्त करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारे आज पढ़े हैं हमने कार्यशील पूंजी के 5 साधन। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम कार्यशील पूंजी की प्रणालियाँ।